नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लेटरल एंट्री से यूपीएससी के जरिए उच्च पदों पर नियुक्ति मामले में केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया है। आपको बता दें कि केंद्र में कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को पत्र लिखा था और लिखकर फैसला वापस लेने के लिए कहा था। अब कहा जा रहा है कि सिंह के इस पत्र के बाद यूपीएससी नोटिफिकेशन वापस लेने का औपचारिक आदेश जारी करेगी। अब देखिए, 3 दिन पहले जो है यूपीएससी ने संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर के 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री से भर्ती का विज्ञापन जो निकला था, उसे लेकर भी एक अलग विरोध चल रहा है। आपको बता दें कि जो यूपीएससी के इस विज्ञापन पर पूरे देश भर में बवाल मच गया। विपक्ष के तमाम नेता इस विज्ञापन को संविधान, दलित और आदिवासियों के हकमारी से जोड़ दिया, तो वहीं सरकार के सहयोगी दल ने इस पर खुलकर मैदान में उतर गए और उसका समर्थन भी किया। आखिर में 72 घंटे तक चले रस्साकसी के बाद केंद्र ने इस आदेश को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अब देखिए, आपको चलिए बताते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। आपको बता दें कि 17 अगस्त 2024 को यूपीएससी ने लेटरल एंट्री को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में 10 संयुक्त सचिव स्तर के और 35 निदेशक और उप सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती का आवेदन मंगाया गया था। वही आवेदन की आखिरी तारीख 17 सितंबर थी। बता दें कि सभी पदों का कार्यकाल 5 वर्षों का था। हालांकि परफॉर्मेंस के आधार पर इसे बढ़ाने और घटाने का भी जिक्र किया गया था। लेकिन वही आपको बता दें कि लेटरल एंट्री के जरिए जिन विभागों में नियुक्तियां होनी थी, उनमें वित्त, इस्पात, कृषि, सूचना प्रसारण जैसे अहम विभाग को शामिल किया गया था। वही आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा जो है 40 से 55 वर्ष रखा गया है। वहीं 17 अगस्त को लेटरल एंट्री पर यूपीएससी का नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध भी जताया। खड़गे ने अपने पोस्ट में भी लिखा था, आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार ने केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के कम से कम 45 पद लेटर द्वारा भरने का विज्ञापन निकाला है। क्या इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण है? उन्होंने सवाल किया। खड़गे ने आगे लिखा कि सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी की सरकार जानबूझकर नौकरियों में ऐसी भर्ती कर रही है ताकि आरक्षण से दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को दूर रखा जा सके। वहीं अगले दिन राहुल गांधी ने यूपीएससी के इस फैसले का विरोध जताया। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में सेबी, संविधान, मोदी की गारंटी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए केंद्र के इस फैसले को संविधान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन लेटरल एंट्री का विरोध करेगा, जो कि हमेशा ही करता रहा है। आपको बता दें कि वही यूपीएससी के इस नोटिफिकेशन का उत्तर भारत के से लेकर दक्षिण तक विरोध शुरू हो गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कमीशन के इस फैसले असंवैधानिक बताया है। लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपीएससी नोटिफिकेशन का विरोध किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी और विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठने की जो साजिश कर रही है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश ने फैसला वापस न लेने पर देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान भी कर दिया था। वहीं तमिलनाडु की डीएम ने भी लेटरल एंट्री का विरोध जताया। तमिल के सीएम एमके स्टालिन ने कहा, लेटरल एंट्री सामाजिक न्याय का सीधा हमला है जो योग्य एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक अधिकारियों को शीर्ष पद पर जाने से वंचित करता है। केंद्र इस सिस्टम पर तुरंत रोक लगाए। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी दलों के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों ने भी लेटरल एंट्री से संयुक्त सिस्टम का विरोध भी किया। केंद्र में मंत्री और लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान ने भी कहा कि हम फैसले के विरोध में हैं और सही मंच पर इसे उठाएंगे। वहीं चिराग ने आगे भी कहा कि सरकारी नौकरी में आरक्षण की जरूरत है और वो होनी भी चाहिए। बिहार से केंद्र में एक और मंत्री हैं जो
जीतन राम मांझी ने कहा कि कैबिनेट में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। एनडीए की सरकार किसी के भी आरक्षण छीनने के पक्ष में नहीं है। यहाँ दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग को सम्मान मिल रहा है। बता दें कि जेडीयू भी सरकार के इस फैसले के विरोध में थी। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि इस फैसले से विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा। हम लोग शुरू से ही आरक्षण के हिमायती रहे हैं, सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा में अभी बीजेपी सरकार में है और यहाँ दलित और पिछड़े वर्ग की आबादी करीब 75% है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ का मुद्दा भी बना था, जिसमें बीजेपी हरियाणा में साफ हो गई थी। उसे 10 में सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत मिली थी। वही चुनाव के वक्त में यूपीएससी के इस नोटिफिकेशन से पार्टी को फिर से संविधान का मुद्दा बनने का डर था। कांग्रेस यूपीएससी के इस आदेश को संविधान पर ही हमला बता रही थी। हरियाणा में कांग्रेस विपक्ष में है। कहा जा रहा है कि चुनावी वक्त में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आपको बता दें कि 72 घंटे के अंदर जो है लिटरल एंट्री को वापस ले लिया गया है उच्च न्यायालय द्वारा। अब देखिए इसे लेकर क्या कुछ होता है। नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में है राहुल गांधी, वो लगातार इस पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी जो कि तमिल के भी सीएम जो हैं, वो भी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ होता है। ऐसे और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें आगाज फर्स्ट न्यूज़।